नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप अभी तक यूएसए के प्रेसिडेंट बने नहीं हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह जनवरी 2025 में होगा, मगर रिसेंटली हमने ये देखा है कि ट्रंप ने ऑलरेडी अपने बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, कल ही हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से मिलने के लिए गए। जो बाइडन ने इनको ये कहा है कि जो पावर का ट्रांजिशन होगा, जो आपकी सरकार टेक ओवर करेगी, बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा। मैं टोटल कोऑपरेशन आपको दूंगा। नाउ आप ये बात भी नोट करना कि जो बाइडन और इनकी पत्नी कितने खुश नजर आ रहे हैं। मैंने कई महीनों में जो बाइडन को इतना खुश देखा नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि बाइडन ने खुद ट्रंप को वोट किया है। खैर एनीवे, ट्रंप बहुत ही जल्द यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ी न्यूज़ ये पब्लिश की जा रही है कि ट्रंप यूएस का जो मिलिट्री बेस है भारत के साउथ में, भारत के करीब, डिएगो गार्सिया, उसको लेकर जो डील हुई है शागोस टापुओं की, इसे हो सकता है कि बिल्कुल कैंसिल करवा दे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ट्रंप विक्ट्री कुड टॉर्पीडो यूके शागोस आइलैंड डील। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये टॉपिक है क्या। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जब यह डील साइन हुई थी यूके और मॉरिशस के बीच में। बट अब हम देख रहे हैं कि जिस डील को लेकर भारत काफी खुश था, भारत ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि यूके और मॉरिशस के बीच में यूएसए के मिलिट्री बेस के इशू को लेकर डील हो चुकी है। हो सकता है ऑल टुगेदर डोनाल्ड ट्रंप कहे नहीं, ये डील कैंसिल होगी। हमेशा यूएसए का एक मिलिट्री बेस रहेगा इन द इंडियन ओशन रीजन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि मगर वो कौन सा मिलिट्री बेस है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया के साउथ में आपको यहाँ पर दिखेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू। ये यहाँ पे है डिएगो गार्सिया। ये यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। बताया जाता है कि यूएस एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और यूएस न्यूक्लियर वेपन्स भी यहाँ पर रखता है। कभी मान लीजिए जरूरत आन पड़ी कि एशिया में किसी को उड़ा देना है या फिर अटैक करना है, उस पर्टिकुलर केस में डिएगो गार्सिया का यूज किया जाएगा। यूएसए ने काफी बार ये कहा है कि डिएगो गार्सिया यूएस के ग्लोबल प्लान्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर यूएस के लिए प्रॉब्लम यह है कि यूएस इस टापू को ओन नहीं करता। कैसे करेगा? हाउ डज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओन एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन? तो इसलिए यूएसए ने क्या किया था, आज से कई साल पहले यूके को कहा, यूनाइटेड किंगडम को कहा कि देखिए आपके बहुत सारे टापू हैं यहाँ पर जिनको कहा जाता है शागोस आइलैंड्स, शागोस आर्कीपेलगो। तो आप एक काम करिए, इन टापुओं में से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टापू है डिएगो गार्सिया, ये आप हमको दे दो। हम यहाँ पर बनाएंगे मिलिट्री बेस। यूके सिंस एक बहुत ही ज्यादा करीबी एलाई है यूएसए का, यूके चुपचाप मान गया और यूके ने ये जो टापू है ये दे दिया यूएसए को। और ये सब हुआ था 1965 में। यूके उस वक्त ये सब इसलिए कर पाया था क्योंकि उस वक्त मॉरिशस देश, जो आज के समय एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, 1965 में गुलाम था, कॉलोनी था यूनाइटेड किंगडम की। मगर फिर 1968 आता है, 3 साल बाद मॉरिशस को आज़ादी मिल जाती है और मॉरिशस को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी भी मिलती है। नाउ अब मॉरिशस ने यह कहा कि देखिए शागोस टापू हमको बिलोंग करते हैं, हम एक आज़ाद देश हैं। तो शागोस टापू में जो डिएगो गार्सिया का जो मिलिट्री बेस यूएस बना के बैठा है, ये गलत है। हमें पूरे टापू वापस कर देने चाहिए। नाउ यहाँ पर यूएस के लिए आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि जिस टापू पर इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना दिया था, अब वो टापू एक इंडिपेंडेंट कंट्री का पार्ट बन चुका था। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि यूएसए, यूके ने लिटरली, मैं कहूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी मसल के जरिए, अपनी पावर के जरिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ये सब देखो फाइनली रुका था 2024 में। भारत ने लंबे समय से यूएसए, यूके दोनों को कहा कि देखिए जो आप कर रहे हैं वो गलत है। 1968 में मॉरिशस को मिली थी आज़ादी, बाय डिफॉल्ट शागोस टापू मॉरिशस का पार्ट है, तो प्लीज ये टापू मॉरिशस को लौटा दो। उसके बाद हम ये हो सकता है कि जो डिएगो गार्सिया टापू है ना, वो यूएसए को लीज पर दिलवा दे। बट उस लीज का पैसा वो जाएगा मॉरिशस के पास। मॉरिशस के पास हक होगा कि ये मिलिट्री बेस वो यूएसए को यूज करने दे या ना यूज करने दे। और यूके ने देखिए इंटरेस्टिंगली 2024 में एक डील कर ली मॉरिशस के साथ, जिसके अंडर यूके ने कहा कि ठीक है, शागोस टापू हम मॉरिशस को दे देंगे। बट इसमें एक सीक्रेट क्लॉज ये भी था
कि डिएगो गार्सिया टापू ये यूएस के पास ही रहेगा, बस जो इसकी लीज का पैसा है ये हर साल मॉरिशस को मिलता रहेगा। नाउ क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ये सब देखकर बहुत गुस्सा है। ट्रंप ये नहीं चाहते कि यूएसए यूके की जगह अब मॉरिशस से डील करे, क्योंकि देखो यूके हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करीबी एलाई रहेगा यूएसए का। मॉरिशस का पता नहीं है, कल को यहाँ पर जिस तरीके से मुइजू आ गया था मॉलडीव्स में, कोई प्रो चाइना आदमी आ गया और उसने कहा कि नहीं यूएसए को छोड़ना पड़ेगा, ये टापू यूएसए को निकालो, तब क्या करेंगे? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहला काम तो बताया जा रहा है ये किया है कि ये यूके और मॉरिशस के बीच में जो डील हुई है ना शागोस टापू को लेकर, इसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, यूएसए का टापू यहाँ पर रहेगा, चाहे तुम्हारे बीच में या फिर मॉरिशस के बीच में जो भी डील हो, यूएसए को कंप्लीट एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि हमारा टापू हमेशा यहाँ पर बना रहेगा। कल को कोई भी यूएसए को ये नहीं कह सकता कि डिएगो गार्सिया छोड़ दो। अब यहाँ पे आप पूछोगे इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा, क्योंकि ये सब हो तो इंडियन ओशन में ही रहा है। भारत ने काफ़ी हेल्प करी थी यूके और मॉरिशस को कि आपस में आप एक डील कर लीजिए डिएगो गार्सिया शागोस टापुओं को लेकर। बट अब उस डील का क्या होगा? देखिए मोस्ट प्रॉब्ली लगता तो यही है, डोनाल्ड ट्रंप इस डील को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब ये यूके के ऊपर है। यूके में आज के समय प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर। वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट करते नहीं है। कियर स्टारमर काफ़ी लेफ्ट विंग विचारधारा को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है एक बार को कि कियर स्टारमर ओपनली यूएस को कहें कि देखिए डिएगो गार्सिया आपको मिल रहा है, अब उसके बाद यूके और मॉरिशस के बीच में जो बात होती है वो अलग है। तो देखना होगा, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूके ये इशू कैसे रिजॉल्व करता है। इंडिया के लिए अभी के लिए मैं कहूँगा फॉर द टाइम बीइंग बेनिफिशियल है कि यूएसए डिएगो गार्सिया में बना रहे, क्योंकि इससे चाइना की डोमिनेंस हमेशा रुकी रहेगी इन द इंडियन ओशन रीजन। तो जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह करीब आएगा, मॉरिशस में नर्वसनेस बढ़ती रहेगी कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, ट्रंप डिएगो गार्सिया को लेकर कौन सा बड़ा निर्णय लेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आनी है। अपडेट जब आएंगे इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल। देखिए पैंसर S1 ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। इंडिया हो सकता है कि ये परचेज करे रशिया से एक मेगा डील के अंडर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पैंसर S1 ये आखिर है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ये बैटल टैंक है, या फिर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल हो चुकी है एक्टिव। ये सेल सिर्फ 3 दिन तक चलेगी। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, यूपीएससी लाइव SIP प्लस। नाउ SIP देखिए हमारा प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें प्रीलिम्स की एक क्रैश कोर्स के अंडर तैयारी आपकी कराई जाती है। बाय द वे, अगर आप अगले साल यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं देना चाहते, आपका एक लॉन्गर विजन है, तो आप अगर दूसरा बैच भी लेते हैं तो वहां पर भी आपको SIP कोर्स जो है इसका फायदा मिलेगा। बट ऑब्वियसली जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10, ये जो लिखा है ना यहाँ पे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे जो ये कोड दिए हैं इनको आप डालोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल चाहिए, यूज करिए यहाँ पे कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये सेल सिर्फ 3 दिन की है, 15 तारीख को ये सेल हो जाएगी खत्म। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।